बिल्कुल अंकुर और मुझे अब इस बारे में किसी तरीके का कोई शक नहीं है कि दरअसल जिस तरीके से एसआईआर को परस्यू किया जा रहा है, जिस तरीके से ज़बरदस्ती एसआईआर करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे एकमात्र मंशा सिर्फ़ ये नहीं है कि हमको वोटर लिस्ट को ठीक करना है, बल्कि इसके पीछे की मंशा कुछ और है। और जिस हुँ, डिक्टेटरशिप तरीके से इसको किया जा रहा है, मतलब किसी तरीके का कोई कंसिडरेशन काम नहीं कर रहा है। विपक्ष की तमाम आपत्तियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बीएलओस की शिकायतें आ रही हैं, उस पर हुँ, किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो इस वक्त मेरे पास जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओस की मौत की खबर है। इनमें से ज्यादातर ने आत्महत्याएं की हैं और बड़े पैमाने पर बीएलओस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और मैं ये बताऊं कि आज सुबह ही मैंने अपने एक बीएलओ को फ़ोन करने की कोशिश की, जो पुरानी बीएलओ थी। और उनका मुझे मेरे पास मैसेज ये आया कि दरअसल उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। ये उनका मैसेज मेरे पास आया, जो सुनकर मैं थोड़ा हतप्रभ भी हुआ, लेकिन चौंका नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था बीएलओज़ इस वक़्त कितने दबाव में हैं। उनकी जगह एक दूसरे बीएलओ ने काम करना शुरू कर दिया है। तो 25 बीएलओस की मौत की खबर, जिससे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है, उत्तर प्रदेश गुजरात में 4-4 लोगों की जानें गई हैं। कल मैं एक टीवी चैनल पर था और उस टीवी चैनल पर एक बीएलओ की मौत उस दिन हुई जिस दिन उसको शादी करनी थी। और उसको शादी करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। बाकायदा वहां के जो एसडीएम और कानूनगो उसको धमकी दे रहे थे। और यहाँ तक उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते 2,000 रुपए देकर किसी को अपॉइंट करो और किसी से 1 दिन का काम लो, 2 दिन का काम लो। मतलब उसकी शादी है और आपको इतनी सी भी इतने मन में संवेदनशीलता नहीं है कि आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे। सुबह 6:30 बजे कानूनगो उनके घर पहुंच गया। ये उसकी बहन ने बाकायदा टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में कहा है। सुबह 6:30 बजे कानूनगो उसके घर पहुंच गया और उसको धमकी देने लगा। धमकी देने के बाद नौकरी खा जाने की बात की उसने। और थोड़ी देर के बाद वो बीएलओ अपने कमरे में गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और उसके बाद घर वालों ने जब दरवाजा खटखटाया, तो कोई आवाज नहीं आई, किसी तरीके की कोई सूचना नहीं मिली। तो उन्होंने जब खिड़की से झांका तो देखा उस बीएलओ ने अपनी आत्महत्या कर ली। यानी जिस दिन उस घर में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, जिस दिन उसके घर में एक नया जीवन प्रवेश करता, वो एक नए जीवन में प्रवेश करता, अपनी जीवन संगनी के साथ शादी करता, उस दिन उस बीएलओ की आत्महत्या की खबर आई। और इस खबर के बाद भी राजस्थान की यह घटना है, कोई भी प्रशासन की तरफ से उसके पास नहीं गया, इलेक्शन कमीशन के तरफ से उसके उसके घर पे कोई नहीं गया। और वो जो बहन थी उस बीएलओ की, वो रो रो के उसका बुरा हाल था जब वो टीवी चैनल पर अपनी अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा को बयान कर रही थी। सवाल इस बात को लेकर ये है कि 1 महीने के अंदर ही खत्म करने की जल्दी क्यों है? अगर ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो फिर क्या है? पर आप किसी की बात ही नहीं सुनी जा रही। कोई कुछ भी कहता रहे, किसी तरीके की आपत्ति करता रहे, सिर्फ एक ही धुन, हमें 1 महीने के अंदर करना है। मैं बार-बार इसको कह चुका हूँ कि बिहार में तो मैं आपकी बात समझ सकता था, चलिए आपको चुनाव कराना था। ठीक है, मान लिया, एक एक्सपेरिमेंट था, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। और बिहार में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की खबर आई, अखबारों ने रिपोर्टिंग की, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे इसका ज़िक्र किया। लेकिन यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ और उनके जो पत्रकार थे जो रिपोर्ट कर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, बजाय उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए। और अब जो स्थिति पैदा हो रही है कि जिन राज्यों में 1.5 साल बाद चुनाव है, 2 साल बाद चुनाव है, 3 साल बाद चुनाव है, वहां भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो एक ये सिर्फ एसआईआर को दुरुस्त करने का सवाल नहीं है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का सवाल नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी मंशा है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, जिसका खुलासा अभी नहीं हो पा रहा और शायद हम लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की ले ली, जहां पे मैं रहता हूं, 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं। और वहां पे अभी मेरे सामने जो रिपोर्ट पड़ी है, गोंडा के एक बीएलओ है विपिन यादव, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उनके जो एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में कहा है कि दरअसल विपिन यादव के ऊपर ये दबाव था कि वो ओबीसी तबके के लोगों के नाम काटे और वो भयानक पीड़ा में थे।
और इतनी पीड़ा में थे, प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि वो उस पीड़ा को नहीं सह पाए और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट का नवाबगंज। मैं इस बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पैतृक परिवार के लोग हैं वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। विपिन यादव उनका नाम है। विपक्ष वहां पे समाजवादी पार्टी लगातार अपील कर रही है, कांग्रेस लगातार अपील कर रही है, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। तो प्रश्न ये कि ज्ञानेश कुमार जी करना क्या चाहते हैं? अगर ये वोटर लिस्ट की शुद्धि करना चाहते हैं, वोटर लिस्ट को अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो 3 महीने के अंदर 4 महीने का वक्त दे दें। भाई एक बीएलओ के पास आराम से काम करने का वक्त भी होगा, एक-एक एंट्री को वेरीफाई भी कर लेगा। अगर उसमें कहीं त्रुटि होगी, कोई दोष होगा तो उसको ठीक करने का प्रयास भी करेगा। उसकी ठीक तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी, जो वो काम कर रहा है उसकी ठीक तरीके से उसका सुपरविजन हो जाएगा। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन केरला हाई कोर्ट के मामले में जो केरला ने कहा कि भाई अभी हमारे यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, आप एसआईआर थोड़ा दिन बाद करा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से कहा कि हमने 99% फॉर्म भरवा दिए हैं, 99% फॉर्म दे दिए हैं। आपका काम से 99% फॉर्म देने का थोड़ी है। आपको तो एक एक एंट्री की स्क्रूटनी करनी चाहिए। जब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें सही लोग हैं या गलत लोग हैं, तो जब तक एक-एक की स्क्रूटिनी नहीं होगी तब तक कैसे सिर्फ फॉर्म जमा कर देना या फॉर्म दे देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और आप दुर्भाग्य की स्थिति देखिए कि केरल के अंदर 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को वहां लोकल बॉडीज के चुनाव हैं और 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। तो किस वोटर लिस्ट पे काम होगा? लेकिन जब महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो वहां पे एसआईआर नहीं होती है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। असम के अंदर नहीं होती एसआईआर, पहले उसको टाल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बहाना करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम नहीं है, इसके पीछे कुछ और मंशा है। और अगर वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम होता तो ये काम इतनी जल्दबाजी में, इतनी तेजी से नहीं किया गया होता, बल्कि वक्त दिया जाता ताकि एक एक चीज शुद्ध हो सके। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.